आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन योर ओन बुक ऑफ साइंस पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको बाद में आएगा। तो ये एक ही पेज का लेसन है। इसमें क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है। तो इसको जो एक्सपेरिमेंट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे ट्राई करना है। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट मेरे समझाने के बाद भी आप एक बार करोगे ना तो जल्दी से आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपको एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन आप ट्राई करोगे तो आपका हो जाएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँ, एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊँ तो फिर आप कमेंट करना, फिर मैं उसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। You may come across simple but amazing science experiments in magazines, newspapers, supplements or on the internet. Collect any 5-8 experiments you like. अब देखो ये तो आपको सारे पता होंगे, बहुत सारे टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट होगा तो कैसा आप जो पिंस वगैरह होते हैं उसको कैसे खींचते हैं, है ना, या किसी को कुर्सी पे बैठाते हैं और फिर पीछे से टॉवल मारते हैं, फिर उसको हाथ लगाते हैं तो करंट आता है ना। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जो आपको पता है ऐसे वो बोल रहे हैं कि 5 to 8 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे आप निकालो आपके ऑन चॉइस के। Ask your parents, teachers whether the experiments are safe. Yes. अब देखो जैसे मैंने आपको एक टॉवल वाला बताया, ठीक है ना, कि आप किसी को कुर्सी पे बैठा और उसके पीछे खूब टॉवल मारो। आदमी को नहीं मारना है, कुर्सी को मारना है। और जब आप उस आदमी को हाथ लगाओगे ना तो आपको बहुत जोर से करंट लगेगा। लेकिन ये सब आपको कब करना है, ये कब ट्राई करना है, जब आप मानो आप बड़े हो या आपके ब्रदर सिस्टर से आप ये चीज़ करवा के देख सकते हो और उन्होंने की भी होंगे, आपके पेरेंट्स को भी ये पता होगा। लेकिन आप ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स कहीं से भी सुनो, किधर भी देखो, तो बिना बड़े के बोलते हैं ना साथ के, आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं करना चाहिए। Then carry out the experiments. If necessary, take the help of your parents and teachers. वही मैंने बोला कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों में जिज्ञासा होती है कि उसने किया तो मैं भी कर लूँ। तो बोलते हैं ना सबका लाइफस्टाइल एक है। कोई कोई तो देखो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ना एक मजदूरी कर लेते हैं, कितना सारा सामान उठा लेते हैं। आप लोगों को अगर स्कूल का बैग भी बोलो तो आधे रास्ते आप पेरेंट्स को बोल दो चलो थोड़ा सा बैग उठा लो ना। तो क्या होता है, कोई काम किसी के लिए बहुत ईजी होता है, कोई काम किसी के लिए बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करो ना तो अपने साथ में है ना किसी बड़े इंसान को साथ में जरूर रखो। Record the experiments on separate sheets in your own book of science and example is given below. ठीक है, उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई चीज नोट डाउन करो, एक्सपेरिमेंट करो तो उसको नोट डाउन कर लो कि ताकि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था ताकि आपको याद रहे। A simple experiment lifting ice. ठीक है, आपको आइस उठाना है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। हाथ से तो कोई भी उठा लेगा, है ना, वो वाला नहीं है। If you wanted to lift ice without touching it, what you do? Read to find out. ठीक है, आपको क्या करना है, बर्फ को उठाना है लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, मीन्स बर्फ को हाथ से ही उठेगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे हाथों से ही होगा। कोई जादूगर नहीं कर रहे हैं हम लोग, मैजिक नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि आइस को डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ये तो आप पिक्चर से समझ भी गए होगे। What you need? Ice cubes, thread, common salt. तो आपको क्या चाहिए, आइस की क्यूब्स चाहिए। देखो इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो नहीं होगा, इसलिए आइस क्यूब्स बोला उन्होंने, क्योंकि एक बार आप करोगे जब तक आप फेल होगे वापस करोगे तो आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे आके वो मेल्ट होने लग जाती है। इसलिए उन्होंने आइस क्यूब्स बोला कि जब भी आप करो तो 1 2 3 आइस क्यूब्स रखना। ठीक है, और थ्रेड, मतलब जो थ्रेड आता है ना, मम्मी के पास सुई धागे का होगा तो उसको डबल कर लेना कि पतले वाले से नहीं होता। या फिर आपने देखा वड़ा पाव वगैरह आप खरीद के लाते हो, समोसा कोई नाश्ता लेके आते हो तो वो जो बांध के देते हैं उसके ऊपर देखो एक व्हाइट कलर का मोटा थ्रेड होता है, उससे करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। कॉमन सॉल्ट, जो घर पे नमक होता है वो। तब आपको क्या करना है, व्हाट यू डू, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश, है ना, ये तो इन्होंने डिश बोला है, जो भी कोई ऐसा बड़ा बर्तन जिसमें भी आप आराम से आइस रख सको और धागा रख के उठा सको ताकि उठाते समय डिस्टर्बेंस ना हो। प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट। अब उसके ऊपर क्या करना है आपको, आइस के ऊपर एक धागा रख देना है जो आपने लिया था सफेद वाला। स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो वो बर्फ है ना उसके ऊपर और उसके आसपास में आपको क्या करना है, नमक को छिड़क देना है। वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। अब डालने के बाद तुरंत नहीं उठा लेना, ऐसा नहीं, क्योंकि क्यों उन्होंने वेट करने को बोला कि जो नमक है ना, जो सॉल्ट आपने यूज किया, स्प्रिंकल किया, वो वाटर के कांटेक्ट में आने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम दो, मिलने के लिए टाइम दो। होल्ड द 2 ends of the thread and pick them up carefully. अब आपने जब नमक डाल दिया और आपने उसको कुछ सेकंड्स दे दिए तो आपको क्या करना है, दोनों थ्रेड्स की जो साइड में देखो, इसमें एक अंकल का हाथ दिखा है, ऐसे करके आप दोनों थ्रेड साइड से इसको आराम से उठाओ, केयरफुल, ऐसे नहीं झटके से उठाएंगे तो फिर नहीं होगा। What happens, क्या होगा, अगर आप सक्सेस हो गए तो वो क्या होगा, जो आइस है वो आपकी उठती हुई नजर आएगी जैसे कि इस पिक्चर में दिख रही है। अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, सिर्फ हाथ में थ्रेड आ जाएगा। तो इसलिए आपको केयरफुली क्या ध्यान रखना है कि जब आप आइस रखेंगे उस पर थ्रेड रखेंगे, सॉल्ट को डालेंगे और फ्यू सेकेंड्स रुकेंगे, बहुत देर तक नहीं रुकेंगे नहीं तो आइस ही मेल्ट हो जाएगी। तो जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग को आपको परफेक्ट ध्यान रखना है। जैसे आपका टाइमिंग परफेक्ट मैच होगा एक्सपेरिमेंट से तो आप इसमें सक्सेस हो जाओगे और विदाउट टचिंग आइस आप थ्रेड से आइस को उठा सकोगे। Try placing the thread in a different ways to lift the ice. You can place just one end of the thread on the piece cube and lift the ice with the other end. अब जब आपको टाइमिंग और वो चीज
मालूम पड़ गई, इसलिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो कैसा होगा जब आपको ये मालूम पड़ गया, अभी आपने समझो थ्रेड ऐसे रखा था इसमें, अब आप ऐसे भी रख सकते हो और आप ज्यादा एक्सपर्ट बन गए, करते करते अच्छा हो गया आपका, तो सिर्फ एक ही तरफ के थ्रेड से आप रख के आइस को ऐसे उठा लोगे। पहले आप दोनों हाथ से ऐसे कर रहे थे, आइस को उठा रहे थे जैसे पिक्चर में दिखाया, फिर आपको टाइमिंग और वो मालूम पड़ जाएगा, तो एक हाथ से मतलब आप लिफ्ट करोगे, थ्रेड रखोगे आइस के ऊपर, ऐसे उठाओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो आप ये ट्राई करो, और जिसका सक्सेस होता है वो भी कमेंट करना, और जिसका सक्सेस नहीं हो पाता है, फेलियर होता है, तो प्रॉब्लम क्या है उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर जरूर करना, ताकि दूसरों को भी पता चले कि सामने वाले ने क्या मिस्टेक की थी, ताकि वो मिस्टेक वो ना कर सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेगा, और एक्सपेरिमेंट को जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।